क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, जिसके 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट का भी डबल कर दें। 10th क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी हैं, टेंजेंट भी पूछा है और नॉर्मल भी पूछा है और पॉइंट्स भी आपको दे रखे हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस को करने में, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। बस हमें देखना होगा y कितना दे रखा है और सीधा सा डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। आसानी से डिफरेंशियल कर देंगे। अब हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं 0 और 5, इस 0 का मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो x होता है और ये y की वैल्यू होती है। जहां भी x आ रहा है वहां 0 पुट कर देंगे तो -10 बचेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या निकल के आया, स्लोप निकल के आया m। हम इक्वेशन जानते हैं कि y माइनस y0 इक्वल टू एम एक्स माइनस x0। अब देखिए बेटा यहां पर क्या है, आपको वैल्यू क्लियर दे रखी है, y अपनी जगह पर है, y0 की वैल्यू कितनी है 5, तो y माइनस 5 इक्वल टू m की वैल्यू स्लोप कितना है 10 -10, तो ये हो गया x माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू -10x आया। इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा अभी क्या हुआ, केवल टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आई है। अब नॉर्मल की अगर हमें निकालनी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0 5। तो हमारा क्या था -10 था, तो -1 अपॉन, देखो -1 अपॉन जब -10 हमने लिखा होगा तो हमारा निकल के आया 1 अपॉन 10। Therefore the equation of the normal 0 5 given is, अब क्या होगा हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा y माइनस 5। अब यहां पर m कितना है हमारा 1 अपॉन 10 और वही x माइनस 0। कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह के पांचों पार्ट्स हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के, बहुत ही सिंपल है, आप करोगे सारे समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या ऐप के होमवर्क वाले पेज पर आप हमें सबमिट कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मैं आपके लिए डिस्प्ले कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा जिससे आप इसे पॉज करके कहीं से भी वीडियो को आसानी से देख सकते हो। ये थर्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया। बहुत सिंपल है, वही सीधा सा डिफरेंशियल पॉइंट रखने हैं। अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो -1 अपॉन dy अपॉन dx, और टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो केवल dy अपॉन dx। देखिए यहां पर ये ध्यान रखना है, ये 0 0 है। ये इसका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो कंडीशन दे रखी हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन द कर्व y दे रखा है विच इज पैरेलल टू लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो देखो सबसे पहले तो हमें dy अपॉन dx निकालना होगा, बहुत आसान है, निकाल लेंगे आराम से। अब कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर करें तो y इक्वल टू 2x प्लस 9, जहां m इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2, और ये m इक्वल टू 2 निकल के आया, ये किसके बराबर है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट का स्लोप है तो वो dy अपॉन dx के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 2, और dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी कितनी है 2x माइनस 2। कहां से देखी, ये जो आ रही है इक्वल टू 2, तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू को कहां रख देंगे, जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कौन सी वाली, जो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। जब इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4, माइनस 2x यहाँ पे -4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 7, तो इसका मतलब y इक्वल टू हमारा 7 आया। कितना पुट करने पर 2, तो ये पॉइंट बन गया 2 7। तो हम लिख सकते हैं दस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू 2 7 इज गिवन बाई y माइनस 7। अब देखो ये पॉइंट निकल के आए, फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, y माइनस y0 इक्वल टू एम एक्स माइनस x0। यहाँ स्लोप क्या है, m की वैल्यू कितनी है 2, और x0 की वैल्यू कितनी है 2, और y0 की वैल्यू कितनी है 7। देखो यहां से मैंने
पुट कर देंगे, इक्वेशन निकल के आ जाएगी y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे कि हैंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट गिवन बाय द कर्व लाइन 2x माइनस y प्लस 9 0 इज y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन 5x माइनस 15x इक्वल टू 13। फिर वही बात 5y माइनस 13, इसे y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में हम ब्रेक कर लेंगे। तो m की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी, ये हुआ mx प्लस c से m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से। बी पार्ट्स में हमसे कहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अभी तक हम m निकाल पाए हैं, यहां तक हमने m निकाल लिया। इफ ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। देखिए यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये जो स्लोप निकला है ये परपेंडिकुलर लाइन का निकला है। तो इफ ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 3, देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द लाइन, तो माइनस 1 अपॉन 3। इधर ये अब किसका हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। इधर स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा क्या होता है, dy अपॉन dx। तो इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। और हमें dy अपॉन dx की वैल्यू दे रखी है, दे नहीं रखी, कहां से निकाली है, क्योंकि हमें कर्व क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, dy अपॉन dx की वैल्यू देखो यहां से निकाली हमने, ये दिख रहा है ना। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा 5/6। x इक्वल टू 5/6 जो कर्व दे रखा है उसमें पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू निकल के आएगी 217/36, 217 अपॉन 36। तो हमारे टेंजेंट के पॉइंट्स क्या हो गए 5/6 और 217 अपॉन 36। अब हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो क्या होगा y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। लेकिन अब यहाँ m क्या है हमारा माइनस 1 अपॉन 3। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी और आंसर होगा हमारा 36y प्लस 12x माइनस 227। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखो वही कर्व दे रखा है आपको 7x³ प्लस 11 और एट पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल। चलो ठीक है, यहाँ पर y दे रखा है, डिफरेंशियल कर देंगे तो 20, क्योंकि ये क्या होगा 7 इंटू 3x² होगा इसका डिफरेंशियल, तो ये 21x² आ गया। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x0 y0 क्या हो गया, dy अपॉन dx x0 y0। तो हम करेंगे देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू 2 इज गिवन y, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो कितना आ गया 84। इट इज ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर इक्वल। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 2 रख दें या x इक्वल टू माइनस 2 रख दें, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव ही देगा, 84 देगा। तो जब दोनों के स्लोप एक जैसे आएंगे, जब दोनों का झुकाव एक जैसा आएगा तो वो बोथ लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो दोनों टेंजेंट कैसी हो गई, पैरेलल। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब जो स्लोप निकल के आएगा वो y के इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो dy अपॉन dx कितना निकल के आएगा 3x²। अब हमसे कहा है जी ये कि y के बराबर है, ये कहा है ना y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा x³ है। तो इसका मतलब देखो यही क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि 3x² इक्वल टू x³ हो गया। दैट मीन्स 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो 3 माइनस x इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, और 3 माइनस x इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज हो गई, तो एक अगर पुट करूं मैं, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आएगा 0, और यहां पुट करेंगे हम। और अगर x इक्वल टू 3 रखूं तो y इक्वल टू कितना आएगा 27। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स
आगे भी मैंने लिखा हुआ है, hence the required points are कितने हुए 0 0 एंड 327। ये हमारा आंसर हो गया। देखो नीचे भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। फाइंड ऑल पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, y को लिखा, इसका डिफरेंशियल किया, हमारे पास ये वैल्यू हो गई। ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब हम मान के चले द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, तो क्या आएगा हमारा 12x² माइनस 10x4। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वाई इज गिवन बाई y माइनस वाई इक्वल टू m। हमारा ये पूरी वैल्यू m की है हमारी, कितनी 12x² माइनस 10x टू द पावर 4 पुट कर दी। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो 0 0 से पास किया तो इसका मतलब कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। हमने इसे सॉल्व किया और यहां से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू 3 निकल के आई, एक तो 0, एक +1 और एक -1। अब बेटा हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन देखो क्वेश्चन में 4x³ माइनस 2x5, तो x इक्वल टू 0 पे देखो y इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। दोबारा देख लीजिए, दे रखा है ना ये वाली चीज, पुट कर दो वैल्यू। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 0, और जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 2, तो इसका मतलब 2। जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू ये तो -4 हो जाएगा, और ये भी -2 और -2 क्या हो जाएंगे +2, तो कितना आ गया -2। तो हमारे कितने पॉइंट निकल के आए, 3 निकल के आए, एक तो 0 0, एक 1 2 और एक -1 -2। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए नीचे मैंने सॉल्व भी किया है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहां पर पैरेलल क्या है x एक्सिस के, तो देखो सबसे पहले तो हमें स्लोप निकालना पड़ता है, तो ये हमने dy/dx कर लिया, आराम से कर लिया। नाउ द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। एक बात बताओ, टेंजेंट कौन सी होती है, ये वाली टेंजेंट होती है, और यही जब x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हुआ, स्लोप कितना हो गया इसका, भाई ये टेंजेंट होती है x एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो स्लोप कितना हो गया 0। जब 0 लिखा तो हमारे x की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू 1 में उठा के रख दो कर्व में, तो y की वैल्यू कितनी आई +-2। तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए 1 और 2 और 1 और -2। यही हमारा आंसर हो गया। केवल इस पॉइंट को समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने बोला है पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब dy/dx क्या हो गया आपका 0। यहां से आपको x की कोई वैल्यू मिलेगी, उसे आप इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यूज मिलेंगी। x की जो वैल्यू पुट करने पे y मिल रही है उसे ब्रैकेट लगा के ये जैसे x, y लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इस वर्ड को याद रखिए, नॉर्मल है कि टेंजेंट है, नॉर्मल है तो -1/dy/dx यूज करना पड़ेगा। पॉइंट आपको दे रखे हैं ये, और कर्व आपको दे रखा है, सबसे पहले dy/dx निकाल, उसके बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x0 y0 कितना होगा dy/dx। ये किसका है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें निकालना कितना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, पॉइंट हमें दे रखे हैं x0 y0 की जगह क्या दे रखा है am² am3, इनकी वैल्यू पुट की, हमारे पास ये निकल के आया। ये भी क्या निकल के आया हमारा dy/dx, और हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होता है -1/dy/dx, या कह सकते हैं -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट जो गिवन पॉइंट्स हैं। तो एक रिवर्स हो जाएगा विद माइनस के साथ, तो कितना हो गया -2/3m। अब हेंस द इक्वेशन, सीधी सी बात है, इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं, याद रखिए फॉर्मूला। लेकिन अब y माइनस y0 कितना है हमारा am3, m कितना है हमारा -2/3m, और x माइनस x0 कितना है हमारा am²। सभी को कैलकुलेशन करेंगे, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। लो जी, कुछ नहीं है, dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, उसके बाद उसे टेंजेंट का स्लोप आएगा वो, और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए उसे -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप कर देंगे। आपकी जो इक्वेशन है, जो स्लोप निकल के आ रहा है वो कितना है, नॉर्मल का जो स्लोप निकल के आ रहा है वो पैरेलल है किसके, इसके। तो देखो क्या होगा, जो नॉर्मल का स्लोप निकल के आ रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसे आप y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज करेंगे, और जो इसका m निकल के आएगा और जो ये m निकल के आया है दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। मैंने किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। देखो y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज किया तो m की वैल्यू निकल के आई -1 अपॉन 14। जो वैल्यू आपकी थी उसके इक्विवेलेंट दिया, यहां से आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, और अब उस x की वैल्यूज को आपको +-2 फाइंड आउट, उस कर्व जो आपको कर्व गिवन है उसमें x इक्वल टू 2 रखोगे और x इक्वल टू -2 रखोगे तो y की वैल्यू निकल के आएंगी, वही आपके पॉइंट्स होंगे। अब उन्होंने ये कहा है कि उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल की, तो इक्वेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, दो बार पॉइंट लेंगे 2, 18 और -2 -6, और हमारे पास स्लोप होगा -1 अपॉन 14। पुट कर देंगे, फॉर्मूला आपको याद ही हो जाना चाहिए, और पुट करने के बाद आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, आप आराम से लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही फंडा है कि आपको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करके उसका स्लोप निकाल लेना है। ये टेंजेंट का स्लोप होता है, अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आप -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप करेंगे, और जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में उसे उसके सामने पुट कर देंगे, वैल्यूज निकल के आएंगी एक्स की, उसे कर्व में पुट करेंगे तो आपके पास पॉइंट निकल के आ जाएंगे। और अगर आपको नॉर्मल की लाइन पूछ रहा है तो आप उसमें नॉर्मल का स्लोप रखेंगे, और आपको टेंजेंट की लाइन पूछ रहा है तो आप उसे टेंजेंट का स्लोप रखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों पूछी है, टेंजेंट और नॉर्मल। तो पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, सबसे पहले तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये 2a अपॉन y आएगा, 2a अपॉन y आएगा। इधर हमें पॉइंट भी दे रखे हैं 80² 280, तो यहां पर 80² 280 रखेंगे वैल्यू, तो कितनी आएगी, y की वैल्यू क्या है 280, तो 2a अपॉन 280 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन t। ये हमारे पास क्या निकल के आया, टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकल के आया। पॉइंट हमें दे रखे हैं 80² 280, आराम से इक्वेशन निकाल देंगे, ये आ गई इक्वेशन। अब हमें निकालनी नॉर्मल की, नॉर्मल में क्या करेंगे -1 अपॉन स्लोप टेंजेंट का, इसे वैल्यू को पुट करेंगे। ये वैल्यूज हम कौन से फॉर्मूले में, y - y0 इक्वल टू mx - x0, तो ये वैल्यूज निकाल देंगे। यहां m ये नॉर्मल का m होगा, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, या हम कह सकते हैं -1 अपॉन dy अपॉन dx। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बताया था, वो इसी वजह से क्योंकि आगे इसमें यूज होने वाले हैं तो आपको वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें कर्व्स की 2 इक्वेशन दे रखी हैं और राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, कंडीशन निकालने की 8k² इक्वल टू 1 है। हिंट भी दे रखी है कि दो कर्व राइट एंगल ट्राइंगल पे तब इंटरसेक्ट करेंगे जब उनके टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारे पास कर्व की 2 इक्वेशंस दे रखी है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू y² है, xy अपॉन k है, वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी k टू द पावर 1/3 एंड x की वैल्यू निकल के आएगी k टू द पावर 2/3। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, x और y की फॉर्म में हम लिख लेंगे इसे, एक पॉइंट हमारे पास आ गया, ये इंटरसेक्ट करेंगे कर्व को। सबसे पहले हम इस कर्व का डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx निकालेंगे। अब dy अपॉन dx को इस पॉइंट पे फॉलो कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -y अपॉन x। डिफरेंशिएट करेंगे जब x इक्वल टू y² का तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आएगी 1/2y। अगर हम dy अपॉन dx को, हमारे पास पॉइंट क्या दे रखे हैं k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 पर लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1/2 k टू द पावर 1/3, क्योंकि y की वैल्यू क्या है k टू द पावर 1/3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है,
एक्स वाई इक्वल टू के का भी डिफरेंशियल हम करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी माइनस वाई अपॉन एक्स। लेकिन इस डी वाई अपॉन डी एक्स को जब इस पॉइंट पे लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी माइनस वन अपॉन के टू द पावर 1/3। हमारे पास m1 और m2 हमें फाइंड आउट हो गए, m1 एंड m2। m1 हमारा कितना है, इसे हम m1 बोल सकते हैं और इसे हम m2 बोल सकते हैं। जब कोई कर्व राइट एंगल ट्राइंगल पे काटता है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। तो देखो m1, ये तो आपने पढ़ा होगा, तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 y अपॉन एक्स, और m2 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन के टू द पावर 1/3 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरह से m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। हमने इसे सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमने देखा 8k² इक्वल टू 1 आया, तो हम कह देंगे कि द गिवन टू कर्व्स कट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1। मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। हमारे पास 2 कर्व दे रखे हैं, दोनों कर्व के लिए एक पहले कर्व का m1 निकालेंगे, दूसरे कर्व के लिए m2 निकालेंगे, और जब दोनों इंटरसेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल पे करेंगे तो कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो हमने करके देखा तो हमें फाइंड आउट हुआ 8k² इक्वल टू 1। तो हम कह देंगे कि ये दोनों कर्व जब भी राइट एंगल ट्राइंगल पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं अगर 8k² इक्वल टू 1 हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों पूछे हैं, टेंजेंट और नॉर्मल, हाइपरबोला दे रखा है। सबसे पहले dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू x0 y0 पे निकालेंगे, फिर x0 y0 पे हम इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या आएगी y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। हमारे लिए m ये है पूरा, पुट कर देंगे वैल्यूज। पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशंस की हैं तो ये निकल के आया, तो x0 अपॉन a² माइनस y0 अपॉन b² इक्वल टू 1। ये हमारी निकल के आई टेंजेंट। अब हमें नॉर्मल के लिए निकालना है, तो नॉर्मल के लिए हमें क्या करना होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, अभी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये जो वैल्यू है आपकी m की, ये चेंज होकर के यहाँ लग जाएगी, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये निकल के आएगी। ये हमारा आंसर है। बेटा क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी होगी। मैंने इसमें कर रखी सारी कैलकुलेशन। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अगर आप हमारा ऐप यूज कर रहे हैं एसवीएस स्मार्ट क्लासेस, तो उसके नोट्स में आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे जो मैं बाय हैंड बना रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फिर वही टेंजेंट टू द कर्व, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x, देखो पैरेलल दे रखा है इसके, तो सबसे पहले तो इस लाइन को हम y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में करेंगे, तो यहां से m निकल के आएगा। इधर dy अपॉन dx निकाल के इसका m निकाल लेंगे, दोनों आपस में बराबर हैं, वहां से पॉइंट निकालेंगे हम, ठीक। वहां से x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को उठा करके y इंपुट कर देंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इनके थ्रू लाइन बना देंगे y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। m की वैल्यू आपको पता ही है, x0 और y0 की वैल्यू पता है, आपकी इक्वेशन हो गई। आप सोचेंगे सर ने बड़ी जल्दी कर दिया, जल्दी नहीं किया, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, और आपको ये सारी चीजें समझने के बाद अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। हम चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने ये चीज बताई है, आपको कर्व दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद dy अपॉन dx निकल के आएगा, उस dy अपॉन dx और इसका जो m निकल के आएगा, ये आपस में बराबर होंगे। फिर यहां से एक x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, उसे इस कर्व में पुट कर देंगे दोबारा से, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की जो वैल्यू मिलेंगी उन्हें हम x0 और y0 से पढ़ेंगे, और जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो y माइनस y0, और आपका जो m निकल के आया है मीन्स dy अपॉन dx x माइनस x0। इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले इसे आप धीरे 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 देख लीजिए। ठीक है, ये सारे इस पर धीरे धीरे कर रहा हूं जिससे कि आप समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 26 में द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब
अब देखो यहाँ नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफरेंशियल करेंगे -1/dy/dx रख देंगे, वो नॉर्मल हो गया। एट x इक्वल टू 0 हमें पॉइंट दे रखा है, इज क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो 3 निकल के आएगा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो -1/3। डी पार्ट इसका सही है। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1, तो m कितना हो गया बेटा इसका 1, इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कर्व दे रखा है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सीधा सा डिफरेंशियल कर देंगे तो इसका क्या आएगा 2y dy/dx इक्वल टू 4x का क्या हो जाएगा 4, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आई 2/y। अब देखिए हमें ये दे रखा है 2/y इक्वल टू क्या हो गया 1, तो y इक्वल टू कितना आया 2, तो y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो पॉइंट क्या आया 1 2, तो ए पॉइंट सही है इसका। मतलब इतना लंबा सॉल्यूशन में करता हूं तो वो आपको समझाने की वजह से करता हूं, बाकी शॉर्टकट है बहुत, ठीक है। इतने में ही हो गया है क्वेश्चन, देखो इतने से में क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस तरह से बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।